हाँ जी, कैसे हैं? थैंक यू सो मच मेरे पिछले लास्ट के 2 एपिसोड्स में इतना प्यार देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आपके सामने आज लेकर आया हूं अपनी रिव्यू ऑफ Hyundai एक्स्टर का 3rd एपिसोड। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, गोइंग टू शोरूम। अगर आपने पुरानी वीडियोस 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, उसके बाद इस 3rd एपिसोड में आप आइए, तब आपको पता लगेगा कि मैंने एक्चुअल में Hyundai एक्स्टर लेने के बाद स्ट्रेट अवे इसका सिर्फ रिव्यू करना शुरू नहीं कर दिया कि इसका इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है। मैंने एक्चुअली पूरी जर्नी को उस एपिसोड्स के थ्रू बनाया है, जो कि आपको आपकी कार चूज करने में और गाड़ी चूज करने से लेकर वो गाड़ी की चाबी, मैं हमेशा बोलता हूँ, गाड़ी की चाबी हाथ में आने तक आपको क्या करना है, कैसे करना है, बेस्ट डील कौन सी आपको मिल सकती है गाड़ी खरीदते हुए, या कुछ भी गाड़ी से कनेक्शन में, परचेजिंग के कनेक्शन में, गाड़ी की डिलीवरी तक और उसके बाद तक मैं आपकी हेल्प करने के लिए, और बेस्ट डील आप किस किस मोमेंट पे कैसे कैसे क्रैक कर सकते हो, बेस्ट ऑफर्स कैसे क्रैक कर सकते हो, हिडन बातें बहुत सारी ऐसी जो शायद हमें एज ए कॉमन कस्टमर नहीं पता होती, वो आपके लिए, ताकि मैंने अभी Hyundai एक्स्टर खरीदी है और आप उस एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकें। ये एक पूरी की पूरी सीरीज मैंने ऑलरेडी बना डेली बेसिस पे आपके लिए एक एक एपिसोड लेके आता हूं। अभी ऑफिस से आ रहा हूं और अभी से ऑफिस से चेंज करके आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, रिव्यू ऑफ Hyundai एक्स्टर जर्नी, गाड़ी की चूज करने से लेकर गाड़ी की डिलीवरी तक, उसके 2 एपिसोड्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, पहले वो देखिए। और आज इस एपिसोड में तब इसको शुरू कीजिए, इसका नाम है एपिसोड 3, गोइंग टू शोरूम। तो गोइंग टू शोरूम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, और मैं भी शोरूम गया अपनी Hyundai एक्स्टर को। क्या Hyundai एक्स्टर से पहले तो खैर मैं बहुत सारी कार्स को एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैं तब तक Hyundai एक्स्टर को मैं नहीं आ भी गई थी, बट मैं और भी कार को एक्सप्लोर करना चाहता था। तो आज का जो एपिसोड है वो है गोइंग टू शोरूम। आज हम बात करेंगे डिटेल्ड फिर से कि कैसे कैसे आपको शोरूम जाना है, शोरूम जाने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना है, शोरूम जाने के बाद कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। ये पूरा अगेन मैं एक पूरी की पूरी लिस्ट, लगभग आज तो 3 पेज बन चुके हैं, कम से कम 3 पेज में बना चुका हूं, ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो आज का एपिसोड नंबर 3, गोइंग टू शोरूम, जर्नी ऑफ माई Hyundai एक्स्टर, मेरा एक्सपीरियंस और क्या बोल दूं कि मेरा प्लान आउट गाड़ी लेने का, और ताकि आप अपनी गाड़ी को चूज करते हुए ये चीजें कर सकें। तो आज का जो एपिसोड है वो इस पे ही बेस्ड रहने वाला है। तो देखिए, आपने पुरानी वीडियोस देख ली, 2 वीडियोस, उसमें जो लास्ट वीडियो थी उसमें था कि आप चूजिंग द कार, अच्छी वीडियो है और बेस्ट वीडियो है आपको गाइड करने के लिए शोरूम जाने से पहले कि आपको क्या करना है। और आज आप गाड़ी चूज कर चुके हैं, तो आप 3rd एपिसोड पे आए हैं, गोइंग टू शोरूम। मैं बार बार वो रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको मैं अच्छे से इफेक्टिवली थोड़ा सा बता सकूं कि क्या है, कैसे है। तो देखिए, पॉइंट शुरू करते हैं। ज्यादा घुमाने की आदत मेरी है नहीं है, बट सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, मैंने हर एक चीज अपने नोट आउट की हुई है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। देखिए, शोरूम अगर आपने जाना है, ठीक है, तो शोरूम जाते हुए क्या करना है और शोरूम में जाने के बाद क्या करना है, उसके बारे में आपसे आज डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। तो आज नोट कर लीजिएगा, या आपको नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं कि आपको क्या करना है शोरूम में। जब भी आप जाएंगे, तो सबसे पहले जब आप शोरूम में जाएंगे तो ये मत सोचिएगा कि मैं डायरेक्टली शोरूम जा रहा हूं गाड़ी परचेज करने के लिए। दिमाग में लेकर जाइए, मैं जा रहा हूं गाड़ी को अभी देखने के लिए, और एक वो गाड़ी नहीं जो गाड़ी आपने सेलेक्ट की है, वो गाड़ियां भी जो आपकी सिलेक्शन से बाहर हैं, या आप उन गाड़ियों को अभी देखना चाहते हैं। तो जब भी शोरूम जा रहे हैं, रिलैक्स होके जाइए,
दिमाग शांत होके जाइए। दिमाग में ये मत लेके जाइए कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, मैं गाड़ी देखने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट। तो रिलैक्स होके जब भी आप शोरूम जाएं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 कार्स को सेलेक्ट करके जाएं। चाहे आपकी पसंद की गाड़ी हो, चाहे आपकी पसंद की गाड़ी ना हो, ऑप्शंस लेके जाएं, क्योंकि टाइम उतना ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार शोरूम विजिट कर रहे हैं और वो सब हो रहा है। तो अलग अलग कंपनीज की मैंने तो अपने केस में 2 कंपनीज जब फाइनल कर ली थी, आपको बताया था मैंने, एक पंच और एक्स्टर। और मैं पंच के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, पंच भी अच्छी गाड़ी है, बट आपको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि मैंने उन दोनों में से कौन सी मुझे बेस्ट लगी और मैंने कौन सी चूज करी। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने पंच को रिजेक्ट कर दिया और Hyundai Excel ले ली, Hyundai Excel बेस्ट है। ठीक है, मैं दोनों कंपैरिजन के लिए एक अलग वीडियो आपको डाल दूंगा। तो जब भी आप शोरूम में जाएं, ये आप याद रखिएगा कि आपको क्या करना है कि कार हमेशा 2 या 3 फाइनल करके जाएं, ताकि आप जब उसको उस तरीके से आप फिर कंपेयर कर सकें। और मैं बताऊंगा कि इसका आपको बेनिफिट आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपकी कार तो फाइनल है कि आपने फाइनल कार कर दी है और आपने सीधा शोरूम जाना है, तो मैं उसमें आगे नहीं बोलूंगा। बट अगर जा रहे हैं अच्छे से, अगर आपको पूरी सेटिस्फेक्शन चाहिए कार की डीलिंग में, तो हमेशा 2 या 3 कार आप फाइनल करके जाएं। अगर एक भी, चलो मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी एक ही पसंद है, आपको लेनी ही लेनी है, फिर भी उस कार को भी फाइनल करके मत जाएं। बस ये समझ के जाएं कि हम उस कार को देखने जा रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो इस टाइम पे बस वो कार को देखने जा रहे हैं, ऐसे आप समझ के जाएं। और अगर कोशिश कर सकते हैं कि 2 या 3 कार में आपका माइंड डाउटफुल है, तब भी उस कार को देखने ऐसे जाएं कि 2 या 3 कार आपके माइंड में हो, चाहे डिफरेंट कंपनीज की कार हो, और आप डिफरेंट शोरूम्स में एट अ टाइम विजिट कर सकें, या 2 दिन में विजिट कर लें या 3 दिन में कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो रिलैक्स होके कार को देखने जाए। मेरे केस में मैं एक टाटा के शोरूम में गया था, और एक केस में मैं अपने Hyundai Excel के शोरूम में गया था एक ही दिन में, ताकि मुझे उसका एक्सपीरियंस अच्छे से मिल सके। तो आप जब भी शोरूम में एंटर करते हैं, याद रखिए सबसे पहले मोस्ट ऑफ द शोरूम में, अब आप नोट करना शुरू कर सकते हैं, पहले भी आपने कर चुका होगा। जब भी आप जाते हैं शोरूम के अंदर, मैं तो Hyundai Excel और टाटा की शोरूम में गया था। शोरूम में स्टार्टिंग में ही गेट पे आपका स्वागत हो जाता है एक लेडी से, ज्यादातर लेडीज होती हैं, कई बार जेंट्स भी होते हैं, बट वो आपका सबसे पहले ही नोट कर लेते हैं कि जयर आपने, हेलो सर कैसे हैं, अच्छे से स्माइल दीजिए। देखिए वो भी एम्प्लॉई हैं, उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। चाहे किसी का भी शोरूम का एम्प्लॉई हो, सबको रिस्पेक्ट देनी जरूरी है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट से बात कीजिए, वो भी एम्प्लॉई है। और मैं तो टीचर हूं, और मैं तो खास इस बात का ध्यान रखता हूं कि एज ए एम्प्लॉई मैं खुद किसी एम्प्लॉई को रिस्पेक्ट दूं, डिसरिस्पेक्टफुली बात ना करूं, उसकी बदतमीजी से बात ना करूं, अच्छे से बात करिए। बस ध्यान रखिए इस बात का। तो कार में जाते ही आपसे पूछ लिया जाता है कि सर आप नाम आपका क्या है, फोन नंबर क्या है, आप किस कार में इंटरेस्टेड हैं, उनको बता दीजिए सर मैं ऐसे ऐसे कार देखने आया हूँ। अगर फाइनल नहीं है तो बता दीजिए अभी देखूंगा, और अगर फाइनल है तब भी बता दीजिए हाँ सर मैं ये कार देखने आया हूँ। टाटा में जाए तो टाटा में बता दीजिए, Hyundai में गए तो Hyundai में बता दीजिए, कोई इशू नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप बोल सकते हैं। तो पहला काम तो ये हो जाएगा आपका कि हाँ आपने कार बता दी और उन्होंने नोट कर लिया। फिर आपको वो आगे भेज देते हैं कि एक एजेंट के पास, या आप डायरेक्टली कार के पास जाके अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो पहला काम, एंट्री पे ही गेट पे जो पूछेंगे आपसे बता दीजिए, अपना फोन नंबर दे दीजिए। हालांकि आपको वो फोन नंबर नोट करने के बाद कॉल्स बार बार आएंगे, ये बात का ध्यान रखना, बट कोई इशू नहीं है, वो भी एम्प्लॉई हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली होनी नहीं चाहिए। जैसे ही आप उस लेवल से आगे बढ़ते हैं, या तो एजेंट आपको अपने साथ सीट पे ले जाएगा, या तो आप सीट पे नहीं जाना चाहते तो आप डायरेक्टली कार के पास जाकर खड़े हो जाइए, एजेंट खुद ही आपके पास आ जाएगा और आपसे बात करना शुरू कर देगा। अब इसमें 2 चीजें हैं। अगर तो एजेंट के साथ आप सीट पे बैठ गए, एजेंट मतलब कि यानी कि डीलर, अगर तो आप उस पे सीट पे बैठ गए तो मतलब आपसे वो बात अपने आप ही शुरू कर देगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है सर, ये वो मैं आगे कहानी बताऊंगा। सर वो उसमें क्या क्या वो आपको ऑफर करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। बट आप ये माइंड में रखेंगे कि आप उस टाइम पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, ना आप उसको बुकिंग दे रहे हैं, ना आप कुछ नहीं करना है उस टाइम पे, सिर्फ सुनो।
देखिए उनकी जॉब है बताना, आप उस टाइम सुनिए कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वो बोलना क्या चाहते हैं, उसको समझिए, उसको एनालाइज कीजिए कि जो डीलर आपको बता रहा है वो चीजें क्या है, कैसे समझ लीजिए, उसको समझने में सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो अपने केस में तो आपको बता दूं, मैं लिख के लेके आया हूं ताकि मैं वो पॉइंट मिस ना कर दूं। तो मैं तो केस में यही लेके गया था कि लेके जाता ही हमेशा यही हूं कि मैं तो कार देखने आया हूं, कार लेने नहीं आया हूं बिल्कुल इस टाइम पे। तो मैं तो मतलब आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में कि मैंने फिर तो मैं तो गाड़ी मतलब पैसे मतलब मैंने तो कुछ भी 1 रुपया भी पे नहीं किया है। और बाद में आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा कि मैं तो गाड़ी की पेमेंट भी तब की है जब बिल्कुल एंड उसमें, पर वो भी आपको बताऊंगा कैसे होती है। उसमें भी कोई मैं लड़ झगड़ के नहीं लाया हूँ, उसका एक तरीका होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो अलग से जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। तो बुकिंग तो करनी ही नहीं है, ये बात याद रख लीजिए फर्स्ट डे। हाँ अर्जेंसी है बहुत ज्यादा कि आपको गाड़ी बहुत अर्जेंटली है तो आपने बुकिंग कर दी, आप गाड़ी हाथ से ना निकल जाए, ऐसा कुछ, ऐसा होता कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी, वो सब एक ट्रिक्स हैं। बट फिर भी उन्होंने भी कमाना है, देखिए वो भी एम्प्लॉई हैं, उनका भी काम है बेचना, आपका काम खरीदना, तो वो अलग बात है। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा बुकिंग मत कीजिए, आप सिर्फ कार देखने आए हैं उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या करना है आपने, एक तो डीलर से सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए जितनी वो दे सकता है आपको, और कार के आसपास वॉक अराउंड कीजिए, वहीं पे कार के आसपास शोरूम में होगी या गाड़ी आने वाली होगी या उसका सिमिलर मॉडल होगा, उसके आसपास आप वॉक अराउंड कीजिए और देखिए कार कैसी है, एक जस्ट एन ओवरव्यू। उसमें कोई गाड़ी की चेकिंग नहीं कर रहे हैं आप, चेकिंग मतलब कि चेकिंग कर रहे हैं बट वो उतनी डिटेल में नहीं है, उसके लिए पीडीआई होती है, उसके लिए भी एक अलग एपिसोड लेके आऊंगा आपके लिए, टेंशन मत लो, वो पीडीआई भी सब हो जाता है। चेकिंग क्या आपको एक एक कोना कार का देखना है, वो पीडीआई में सब हम लोग, वो भी आपको एक एपिसोड बताऊंगा कि वो कैसे की जाती है पीडीआई। 50 पॉइंट है कम से कम पीडीआई कर लेंगे, तो वो 50 पॉइंट आपके फर्स्ट डे में नहीं हो सकते। फर्स्ट डे में सिर्फ आप कार देखने गए हैं, कार देखिए, आराम से लुक अराउंड कीजिए, डीलर के साथ बैठिए, खुद देखिए, अपनी क्वेरीज करिए जो भी आपको लिटिल बिट लगती है। और क्वेरीज क्या करनी है, वो जो एक्चुअल क्वेरीज हैं, जो एक्चुअल पीडीआई है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा एक अलग से एपिसोड में। आप बोलेंगे सर बार बार आप बोल देते हैं अलग एपिसोड में। देखिए अगर मैं इसी वीडियो में पीडीआई भी डाल दूं, इसी वीडियो में डाल दूं कि क्या क्या क्वेरी करनी है उस टाइम पे, और उस टाइम इसी वीडियो में डाल दूं मैं बैंक से क्या करना है, तो ये वीडियो चल जाएगी 1 घंटे की लगभग। इससे बेटर है कि मैं छोटे छोटे एपिसोड्स में उसको आपके सामने लेकर आता हूँ कि जब आपको ईजी हो जाए कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। तो आज जो आप गाड़ी देखने, अब आप बोलेंगे सर क्या अब हम शोरूम में गए हैं, आप बता नहीं रहे कि क्या करना है कैसे करना है। अरे उस टाइम सिर्फ जनरल इंक्वायरी कीजिए, बस जनरल, एक शोरूम क्या है इसका, जी क्या कैसे कैसी बिल्ड क्वालिटी है, एक जनरल इंक्वायरी, फीचर्स क्या क्या है गाड़ी के, एक जो नॉर्मल इंक्वायरी आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें मेरे को कुछ आपकी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक नॉर्मल इंक्वायरी, एक ओवरव्यू, एक बोलते हैं ना जहाज से एक फोटो खींचना, एक उड़ते हुए जहाज से बस एक फोटो खींचना, ओवरव्यू, जैसे आप उड़ रहे हैं और नीचे एक जमीन देख रहे हैं, हाँ ये जमीन है, इसकी ये डायरेक्शन है, इस जमीन का मालिक कौन है, इस जमीन में कौन रहता है, ऐसे जस्ट जनरल पड़ोसियों वाली इंक्वायरी, नेबरहुड वाली इंक्वायरी जो करते हैं आप, वो बस। बट टेंशन मत लीजिए, आपको जरूर बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या क्या पूछना है। वो जब आपको एक्चुअल में कार लेनी है या कार की बुकिंग आपने करवानी है उस टाइम पे तब बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या पूछना है आपको। बट अभी एक जनरल व्यू, बैठो उठो, गाड़ी का दरवाजा खोलो, अंदर बैठो बाहर बैठो, ऊपर देखो नीचे देखो, वो लटरम पटरम जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, एक ओवरव्यू, ठीक है। हाँ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अगर आपकी गाड़ी सामने खड़ी है, गाड़ी वहां पर अवेलेबल है और आप टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव जरूर कर लें। जैसे मेरे केस में मैंने टाटा पंच भी टेस्ट ड्राइव की थी, फिर शोरूम से निकलने के बाद मैं Hyundai में गया तो मैंने Hyundai Excer भी टेस्ट ड्राइव की थी, और मैं बताऊंगा आपको बाद में कि वो कंपैरिजन में क्या डिफरेंसेस थे। हाँ दोनों ही कार अच्छी हैं ऐसा मत समझना, बट मैं उसके लिए अलग से आपके डिमांड पे एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा आपके सामने, वो एक बात की बात है। तो टेस्ट ड्राइव कर लीजिए, टेस्ट ड्राइव के लिए कुछ नहीं है आपका, वो शायद ड्राइविंग लाइसेंस, हाँ ड्राइविंग लाइसेंस मांग लेते हैं या कोई आईडी प्रूफ मांग लेते हैं, फिर आपको एक गाड़ी निकाल के दे देते हैं। जनरली वैसे वो बोलते हैं कि हम सर टॉप मॉडल की टेस्ट ड्राइव करवाते हैं बेस मॉडल नहीं करवाते, बट मैंने तो टाटा वालों से तो बेस मॉडल नया निकलवा के टेस्ट ड्राइव करवाई थी अपनी जिद पे कि मुझे करनी है, मुझे बेस मॉडल ही करनी है, बिकॉज मुझे बेस मॉडल ही लेना है। तो अगर वो मान जाते हैं कि आपके मॉडल की टेस्ट ड्राइव के लिए तो ठीक है, अदरवाइज आपका लक है, आपका किस्मत है कि वो नहीं मानते, तो फिर वो अलग कहानी है। तो मैंने तो अपने मॉडल में टेस्ट ड्राइव बेस मॉडल की करवाई थी जो मुझे चाहिए था, इवन Hyundai Excer में भी मैंने ऐसे करवाया था, क्योंकि क्या है यार होता ही है, तो गाड़ी लेनी जो है उसी की टेस्ट ड्राइव करूंगा, टॉप मॉडल की क्यों करूंगा ड्राइव में।
बट ठीक है, अगर देखो वो भी एम्प्लॉई है, उनसे बदतमीजी मत कीजिए, उनसे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अगर वो मानते हैं ठीक है, अदरवाइज गाड़ी मोरल सेम ही होती है। टॉप मॉडल और बेस मॉडल में बहुत सारे फर्क होते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। बट फर्क इतना होता है कि फीचर्स का ज्यादा फर्क आ जाता है। Hyundai Accent में तो यही है, बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, बेस मॉडल टॉप मॉडल वो आपकी इच्छा है, बट फर्क जो होता है ज्यादातर फीचर्स का होता है। बट Hyundai Accent की एक बात है, इन्होंने फीचर्स भर भर के दिए हैं बेस मॉडल में भी इससे मैं खुश हूँ। बट चलो, टाटा भी अपनी जगह अच्छी गाड़ी है, मैं उसको बुरा नहीं बोलता हूँ, तो वो अच्छी बात है। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट मैं देख लेता हूँ, कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया मैंने। तो आप देख लीजिए, ड्राइव कर लीजिए, ड्राइविंग जरूरी है, ड्राइव अच्छे से कीजिए। आपको देखो ड्राइव करने में क्या देखना होता है कि आपका सीटिंग पोजीशन कैसा है, आपका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है गाड़ी का, गाड़ी सस्पेंशन में रिस्पॉन्ड कैसा कर रही है, गाड़ी जब चल रही है तो आपको कितना जर्क महसूस हो रहा है, क्लचिंग कैसी है, उसका स्टीयरिंग कैसा है, लाइट है कि नहीं, वो कहीं वो तो नहीं हो रहा है जैसे आप टर्न करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अगला हिस्सा आपको ज्यादा फील हो रहा है, पिछला हिस्सा बाद में आपको टर्न होता हुआ फील हो रहा है, कहीं ऐसा कोई गाड़ी झूल तो नहीं रही है। वो एक आप नॉर्मल चीज आप समझ सकते हो गाड़ी ड्राइव करते हुए। आपको देखिए, अपना कंफर्ट देखिए ड्राइव करते हुए कैसा आपको फील हो रहा है। ट्रैफिक में आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे नहीं, गाड़ी संभाल पाएंगे कि नहीं, ज्यादा लंबी कहानी नहीं बोलूंगा, गाड़ी संभाल पाएंगे कि नहीं वो आप उसमें देख लीजिएगा, तो ड्राइव कर लीजिएगा। बट तो टेस्ट ड्राइव अगर हो सकती है कर लीजिए, अदरवाइज किसी और दिन के लिए प्रोग्राम बना लीजिए टेस्ट ड्राइव का, अगर गाड़ी नहीं अवेलेबल है या ऐसा करके आप उसमें आराम से, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आप टेंशन मत लीजिए, जब आपको लगता है जैसा फील होता है आप आराम से कर सकते हैं। पीडीआई वीडियो जो सब वो सब बात की, वो नेक्स्ट एपिसोड में आपको पूरा बताऊंगा कैसे कैसे सिस्टम है उसका सारा। बट अभी जो भी मैं बता रहा हूँ ना, वो समझिए उस बात को। अभी आप गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी खरीदने नहीं जा रहे हैं, इवन खरीदने भी जा रहे हैं तब भी इतनी जल्दी भी मत करिए। देखो एक्साइटमेंट होती है बट जल्दी मत करिए यार, आपने पैसा लगाना है, आपने 6 to 8 लाख 10 लाख 12 लाख 13 लाख, पैसा ही होता है, मनी इज मनी। उसको आप ऐसे ही लगा देंगे या तो पता नहीं, आपकी इच्छा है। देखिए मैं नहीं बोल सकता, आपका पैसा है, आप जैसे मर्जी लगा सकते हैं, बट मनी हैज अ वैल्यू। 1 रुपया भी आप खर्च रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप बेस्ट खर्चें। जो मैंने बेस्ट हो सका मेरे से मैंने वो किया, जो फिर वही एक्सपीरियंस जर्नी आपको बता रहा हूं मैं। तो वो आप वो देख लीजिए, जब तक आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब तक ठीक है। अब आप डीलर से क्वेश्चनिंग वगैरह जो भी आपको लगता है डीलर से कर लीजिए, हिसाब किताब जो भी है उसका जो भी है। अब आपने गाड़ी देख ली, डीलर आपको अपने पास बिठा लेगा और आपको डिटेल देगा पूरी गाड़ी की। देखिए गाड़ी में 3-4 चीजें आपको वो कोटेशन देते हैं, उसको बोलते हैं कोटेशन गाड़ी की। उसको बोलिए मुझे गाड़ी की एक या तो ड्राफ्ट दे दे, रफ दे दे। वैसे रफ से बेटर ऑप्शन है आपके पास, आप गाड़ी की एक फुल एंड फाइनल कोटेशन ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं टाटा पंच में गया था, तो मैं टाटा पंच के शोरूम में गया था, तो मैंने गाड़ी की एक कोटेशन ले ली थी कि मुझे इसको बता दीजिए। कोटेशन में वो एक स्लिप होगी, उनकी ऑफिशियल स्लिप है। तो कई बार शोरूम रफ पेज में भी कर देते हैं, बट आप ऑफिशियल उस पर देख लेना, रफ पेज में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप गाड़ी देखने जा रहे हैं, गाड़ी लेने नहीं जा रहे हैं। तो प्लीज उससे बोल लीजिएगा कि हाँ मेरे को रफ पेज पे इसकी कोटेशन करके दे दे गाड़ी की, बट रिस्पेक्टफुली, एम्प्लॉई है, ध्यान से बात करिएगा। तो वो क्या करेंगे, कंपनी के पेज पे या Hyundai का जो कवर पेज होता है ऐसा कुछ, उनके पास एक बिलिंग बुक रहती है, उस पे या एक रफ पेज पे आपको 5-6 चीजें बता देंगे, जिसमें गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस, जैसे टाटा पंच का एक्स शोरूम प्राइस आई थिंक 5.9 लाख के 5.99 लाख के अराउंड है, 6 लाख ही समझ लीजिए एक्स शोरूम प्राइस, बेस प्राइस इसका। उसके साथ इंश्योरेंस, उसके बाद एसेसरीज मैंने लिखा हुआ है आपके, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। इंश्योरेंस, एसेसरीज, उसमें आपका बेस प्राइस यानी कि एक्स शोरूम प्राइस गाड़ी का, और बस ज्यादातर उसमें टेम्परेरी नंबर, HSRP कॉस्ट, वो ज्यादा लंबी कोई उसमें वो नहीं होती। एक्सटेंडेड वारंटी गाड़ी की कितनी है वो सब बता देगा आपको। तो मेनली तो गाड़ी को आपको वही बताएगा, वो आरसी कितने की है, आरसी रोड टैक्स क्लियरेंस जो आपको पे करना पड़ता है वो। तो एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक इंश्योरेंस का प्राइस बताएगा आपको वो, एक आपको एसेसरीज का प्राइस बताएगा आपको, गाड़ी की बेस मॉडल कितने का है उसका प्राइस आपको वो जरूर बताएगा, और बस आपको ये 3-4 चीजें वो बता के आपको गाड़ी का फाइनल प्राइस कर देगा कि हाँ जी गाड़ी आपकी कितनी की पड़ेगी। देखिए इसमें अब एक चीज और है कि गाड़ी की इंश्योरेंस और एसेसरीज डीलर से लें या बाहर से लें, उसके लिए अलग वीडियो एपिसोड बनेगा जी, क्योंकि वो भी एक, उसमें भी एक थोड़ा सा झोल है। झोल ऐसे है कि वो मैं बता दूंगा आपको कि उसमें बेस्ट चीज कहाँ से मिल सकती है आपको। एसेसरीज डीलर से मिलेगी, इंश्योरेंस डीलर से लोगे कि बाहर से लोगे। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो भी एम्प्लॉई हैं,
डीलर से लेने में भी कोई बुराई नहीं है ऐसी। इंश्योरेंस खासकर आपको हेल्प ही मिलती है डीलर की, कहीं ना कहीं डीलर आपकी हेल्प ही करते हैं। बट होता है, कमाना उन्होंने भी है, आप जानते हैं। बट आप कस्टमर हो, आपको बचाना है, उनको कमाना है। तो वो कंपैरिजन मैं कर दूंगा कि गाड़ी की बेस्ट आपको वैसे एसेसरीज और इंश्योरेंस कहाँ से बेस्ट मिल सकता है। और मैंने डीलर से क्यों ले लिया, वो भी एक नेक्स्ट एपिसोड में आपको पता लगेगा कि मैंने डीलर से भी क्यों ले लिया, जानते हुए कि मुझे इंश्योरेंस बाहर से सस्ता पड़ रहा था, पॉलिसी बाजार ऐसी साइट से। बट फिर भी आपको मैं बताऊंगा कि मैंने डीलर से ही क्यों लिया और एसेसरीज भी डीलर से क्यों ली। हालांकि मैं सब कंपैरिजन कर चुका हूं कि बाहर से कितनी की पड़ती है और डीलर से कितनी की पड़ती है, वो भी बताऊंगा कि आप बेस्ट कहाँ से ले सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड खुद करूंगा कि आप, शायद मैं बोल दूं कि बाहर से ले लो, बाहर से ऐसे ऐसे ले सकते हो तो बेस्ट है, और डीलर से ऐसे 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 ले सकते हो तो बेस्ट है। तो उसका भी एक कंपैरिजन आपको जरूर नेक्स्ट उसमें डाल दूंगा मैं। नहीं तो ये वीडियो ऑलरेडी फिर और खींचेगी, फिर आप बोलोगे सारी इतनी लंबी वीडियोस क्यों बनाते हो। बट एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, ठीक है जी। तो उससे अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए, फाइनल कोटेशन ले लीजिए कितना आपको वहां से पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं टाटा के शोरूम में गया था, तो मैंने टाटा के शोरूम से एक आउटपुट फाइनल ले लिया था कि इतनी मुझे गाड़ी टाटा पंच मुझे पड़ेगी, और मैंने कोटेशन वहां से ले ली थी अपने पास, अपने मोबाइल में सेव करके, स्क्रीनशॉट लेके, कैमरा फोटो क्लिक करके वो अपने पास रख ली थी ताकि मुझे फर्दर काम आ सके। अच्छा, एक बात याद रखना, कोटेशन देते समय गाड़ी के बेस मॉडल, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप और टॉप मॉडल, तो मतलब कोशिश करना है कि दो मॉडल्स उसी सेम गाड़ी के दो वेरिएंट की आप कोटेशन लें, जिसमें आपका उसका एक्स शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस, एसेसरीज और अपना आरसी अगर आप तो सेम स्टेट से गाड़ी ले रहे हैं जहां से आपका आधार कार्ड है, अगर तो वो स्टेट सेम है तो आरसी तो डीलर बना के देता है आपको, बट आप उसको भी वैसे अपने हिसाब से करवा सकते हैं। जैसे मैं आपको पता है कि मैं एक टीचर हूं, बट मैं जॉब पंजाब में करता हूं, बट मैं हिमाचल से हूं बेसिकली। तो मेरा आधार कार्ड जो था वो तो हिमाचल का था, तो हिमाचल का ही मेरा आरटीओ यानी कि आरसी वहां से मैंने बनवानी है, अभी बनवानी है। मैंने अप्लाई, फाइल रेडी है डीलर के पास, मैंने वहां से फाइल लेके हिमाचल आना है, हिमाचल में वो फाइल सबमिट करनी है। तो आरसी का प्राइस वेरी कर सकता है, तो आरसी की वजह से ही मैंने इसमें एक थोड़ा सा ये रखा। मैं नंबर वैसे तो पंजाब का ले रहा था, पंजाब में ही मेरा वैसे बर्थ जो है मेरा पंजाब का ही है, मैं जलंधर में मेरा बर्थ है वैसे तो, बट हम वैसे बेसिकली उन्ना से हैं, हिमाचल से हैं, क्योंकि पापा फौज में थे तो हमारी पोस्टिंग होती रहती थी। तो पंजाब से तो हिमाचल की आरसी थोड़ी सी 15-16 हज़ार का तो फर्क पड़ा मुझे कम से कम आरसी में। आरसी आप चेक कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है कि स्टेट टू स्टेट जो उसका रोड आरसी होती है उसमें फर्क हो जाता है उसका रेट का। जैसे यहाँ पर हिंडो एक्सर की आरसी जो है वो 50,000 से लेकर 54,000 के बीच में है, और जो हिमाचल की आरसी पड़ रही है मुझे सेम गाड़ी की, वो लगभग 35 से 40,000 के बीच में है, 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में उसकी आरसी पड़ रही है। तो मैंने हिमाचल को चूज कर दिया, अपने होम टाउन को, वैसे भी घर है, गांव है वहां पर, तो वहां से मुझे इजी रहेगा। जब मैं यहाँ से मेरी छुट्टी हॉलीडेज होंगी, वेकेशन होंगी ऑफिस की पंजाब में, तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहां पर, अपने घर है वहां पर भी अपना घर है, तो वहां चाबी खोल के अपना आराम से गाड़ी को अपने गाँव में, अपने गाँव के आसपास जो मेरी तहसील है वहां पर मैं इजीली अपना काम करवा सकता हूँ। चलो उसमें आपकी मर्जी है, पर पता कर लेना कि कई बार स्टेट्स में बहुत फर्क होता है आरसी का। तो 15-16 हज़ार का मुझे फर्क Hyundai एक्सर में हिमाचल में पड़ गया, तो मैंने अपनी वहां से सब कुछ बनवाया है, और उसकी आरटीओ की फाइल वहीं पे अप्लाई होगी। तो आप वो देख लीजिएगा, आरसी के बिना आपको कोटेशन चाहिए, आरसी के साथ चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप देख लीजिएगा, उसका आपको फर्क काफी देखने को मिल जाता है। अदरवाइज आप कंप्लीट कोटेशन लीजिएगा, कंप्लीट कोटेशन। थक गया यार बोलता बोलता, मैं आज बहुत बोला आज, बट चलो आपके लिए बेस्ट चाहता हूं कि जो बेस्ट हो। तो आरसी, इंश्योरेंस, एसेसरीज, बेस वैल्यू कितनी है एक्स शोरूम के, मिला मिलू के आपको वो एक कोटेशन देगा, अपनी जेब में रखिए। और वो पूछेगा सर गाड़ी कब तक प्लान करनी है, उनको बता दीजिए ठीक है हम प्लान कर लेंगे, या उनको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे दीजिए 6 महीने में, 7 महीने में, जो भी है। थैंक यू बोलिए, थैंक यू जरूर बोलिए, और शोरूम से बाहर निकलिए। शोरूम से बाहर निकलते ही अगर दूसरी गाड़ी माइंड में है, दूसरे शोरूम में चले जाओ फिर सेम प्रोसेस वहां आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में आप देखो, बार बार टाइम इतना कितना होता है, टाइम कितना नहीं होता मेरे ख्याल से कि आप बार बार किसी शोरूम में जाएं।
मुझे लगता नहीं इतना टाइम होता होगा। टाइम है तो घर आओगे फिर दोबारा शोरूम में जाओगे किसी और में, तो आप देख लेना। मैं चाहता हूँ कि आप टाइम कम से कम लगे जो मैंने किया Hyundai एक्शन में। फिर मैं टाटा के शोरूम से निकल के मैं चला गया अपने Hyundai के शोरूम में। अगेन मैं बोल रहा हूँ, टाटा की गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, मेरा फर्स्ट लव टाटा है, था, बट रहेगा नहीं रहेगा वो अलग बात है, बट अच्छी गाड़ी है, ऐसी बात नहीं है। Hyundai एक्सेल भी अच्छी गाड़ी है, टाटा पंच भी अच्छी गाड़ी है, बट मैं बताऊंगा कि मुझे क्या डिफरेंस लगा जो मेरी एक चीज की वजह से मेरी पूरी पूरी गाड़ी कैंसिल कर दी, सिर्फ एक चीज की वजह से। बट चलो होता है, वो अब बात की बात है, वो कभी आपसे फिर बात उस पर करेंगे कि मैंने क्या कंपेयर किया। बट आपकी डिमांड आएगी तो कि टाटा पंच वर्सेस एक्सर का एक वो लेके आओ, तो ऐसे नहीं, ठीक है। फिर टाइम काफ़ी हो जाएगा। हो सकता है कि अगर आप गाड़ी लेने जाएं, आपको शायद पसंद इतनी आ गई हो कि आप गाड़ी की डील फाइनल कर दें और उसको बोलें कि हाँ बताओ लोन कितने का करना है, डाउन पेमेंट कितने का करनी। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके लिए बैंक से लोन ले कि डीलर से लोन ले, उसमें भी एक बहुत बड़ा झोल है। मैंने लोन तो जी बैंक से लिया था और डाउन पेमेंट भी उन्हीं को की थी, और उसकी कहानी बताऊंगा अलग से पूरी पूरी। तो आप देखो, डीलर से लोन फाइनेंस करवाने में और बैंक से लोन फाइनेंस करवाने में और डाउन पेमेंट डीलर को देने में और डाउन पेमेंट बैंक को देने में जमीन आसमान का फर्क है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो यार उनकी गलती नहीं है, बैंक भी कुछ मार्जिन लेता है अपना, ऐसी बात नहीं है। डीलर भी अपना मार्जिन लेते हैं, वो भी कमाने बैठे हैं, बैंक भी कमाने बैठे हैं। बट जो बेस्ट चीज है वो आपको एक एपिसोड में लेके आऊंगा कि फाइनेंस कहाँ से करवाएं, डीलर से, और लोन किसको करवाएं, डीलर से, डाउन पेमेंट किससे करवाएं, बैंक से या डीलर से, उसका भी एक तरीका है। उसके लिए बैंक वर्सेस डीलर फाइनेंस, उसके लिए पक्का आपकी डिमांड पे क्या है, वो तो नेक्स्ट एपिसोड मेरे ख्याल से वही होगा, ऑलमोस्ट वही एपिसोड नेक्स्ट है कि बैंक वर्सेस फाइनेंस करके डीलर से करें कि क्या करें, कैसे करें, उसके फायदे नुकसान दोनों लेकर एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा एपिसोड में। बट अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है ये वाली। तो सेम आप टाटा आप मतलब टाटा XYZ शोरूम से निकले, आप दूसरे शोरूम में चले गए, वहां पर भी आप सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया पूरा पूरा वो रिपीट करिए और देख लीजिए आपको क्या बेस्ट, आप कोटेशन ले लीजिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी, ये वाली गाड़ी इस रेंज पे मुझे इस रोड पे ऑन रोड इतनी पड़ रही है, दूसरी गाड़ी मुझे इस रेंज में ऑन रोड इतनी पड़ रही है। वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आपकी विश है, बट वो कंपैरिजन करिए, रिसर्च करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ रिसर्च करिए, रिसर्च करिए, रिसर्च करिए। कितना आप कंपेयर कर सकते हो उतना कंपेयर कीजिए। तो मैंने तो ऐसे किया, इस शोरूम से दूसरे शोरूम, तीसरे शोरूम, चौथे शोरूम, और सभी का कोटेशन लेके आपस में कंपेयर किया जितना मुझे बेस्ट लगा उस चीज पे। तो शोरूम से आप सेटिस्फाइड हैं। रिसर्च शोरूम से आने के बाद बार बार भी शोरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने बहुत सारे शोरूम कवर कर लिए हैं एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, घर आके रिलैक्स हो जाइए, पानी पिए, ठंडा पानी पीजिए, अपना काम कीजिए और रिसर्च अपनी जारी रखिए। शोरूम से आने के बाद भी ऑनलाइन रिसर्च, जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी चूजिंग द कार, वहां देख लीजिएगा। अपनी रिसर्च जारी रखिए, अपनी रिसर्च करते रहिए और देखते रहिए कि आपको बेस्ट क्या डील वहां से मिल सकती है। बस अब मैं देख लेता हूँ, कुछ और पॉइंट रह गए तो बात करने के लिए। हाँ, रिसर्च कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। हाँ, लास्ट चीज, अगर आपको मान लीजिए बुकिंग करनी ही पड़ जाती है, बहुत अर्जेंट है। देखिए मेरे केस में मैंने गाड़ी की रिसर्च पंजाब में, जलंधर में की। गाड़ी मेरे मिली दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, नंगल डैम में। तो मेरे केस में मैंने, आप जान के हैरान जरूर हो जाएंगे, मेरे केस में मैंने जो बुकिंग थी वो गाड़ी यहां देखी, बुकिंग मैंने फोन पे करवाई है, वहां की गाड़ी बिना देखे। हालांकि मेरे अपने लिंक्स अच्छे हैं, मेरे खुद के काफी लोन, मेरे खुद के वैसे ब्रदर इन लॉ इसी मार्केट फील्ड में हैं, वो कंपनी के बॉस के भी उसमें आगे, उसके हेड उसमें चले जाते हैं मैनेजरियल पोस्ट पे। तभी मैंने वैसे करवा दी थी। अदरवाइज देखिए गाड़ी ही होती है, डीलर ऐसा भी नहीं, बहुत रेयर चांस है कि डीलर ऐसा धोखा करे कि कर ले। डीलर धोखेबाज नहीं होते, ऐसा मत सोचिए, डीलर भी एम्प्लॉई है, आप भी समझ सकते हैं। बट मैंने तो गाड़ी की बुकिंग करवा दी थी फोन पे ही, वैसे यहाँ से रिसर्च करने के बाद मुझे फोन आया कि वहां पर गाड़ी अवेलेबल है, मैंने बुकिंग करवा दी थी। मुझे पता है कि मुझे गाड़ी बुकिंग करवाने से क्या होता है कि बस गाड़ी, मुझे पता है, मुझे वहां जाऊंगा, मैं गाड़ी को देखूंगा, मैंने PDI करूंगा, 100 चीजें पूछूंगा, तो वो तो गाड़ी में कुछ भी ऐसे कोई इशू होता तभी मैं वो निकाल लेता वहां जाके। पर मुझे गाड़ी मिल रही थी तो मैंने बुकिंग करवा दी। बुकिंग में ये बात याद रखो आप कि बुकिंग में, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको मैं, बुकिंग में
3,000, 3,100, 3,100, 4,000, इतना अमाउंट बहुत होता है। वैसे भी नॉमिनल अमाउंट होता है जी। आप सोचेंगे कि मैं 10-11,000 बुकिंग में दे दूं, और थोड़ी सी फंसने वाली बात हो सकती है। मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ी सी फंसने वाली बात हो सकती है। तो मेरा ये आपको सजेशन है, वैसे बता रहा हूँ आपको मैं, आपकी मर्जी है, आप 1 लाख रुपए डाउन में कर दो, बुकिंग कर दो, मुझे मतलब नहीं, क्योंकि आपकी अपनी चॉइस है। बट मैं 3,100 में विश्वास रखता हूँ। 3,100 ही डाउन पेमेंट आप करिए गाड़ी की अपनी, बस फायदे में रहोगे। ये बताऊंगा आगे कैसे, ये मुझे फायदा कैसे मिला, वो भी फैक्ट से बात कर रहा हूँ कि ये फायदा कैसे मिला मेरे को इस चीज का। तो 3,100, 4,000 रुपीज बहुत है अगर बुकिंग करनी पड़े तो। अदरवाइज फर्स्ट डे में बुकिंग मत करवाइए। गाड़ी मिल रही है, एजेंट बोल रहा है कि गाड़ी नहीं है तो गाड़ी आ जाएगी, वो हो जाएगा, वो समझ लीजिए। गाड़ी आएगी तो आएगी, तब आएगी। बुकिंग करवानी है, जरूरी है कि गाड़ी आप चाहते हैं कि एजेंट बोल रहा है कि सर आप बुकिंग करोगे तभी हम आपका नंबर लगाएंगे, वो भी एक थोड़ा सा घुमाने वाली बातें होती हैं। बट चलो, बुकिंग करवानी पड़ रही है तो ज़्यादा अमाउंट मत दीजिए। ये पॉइंट भी आज की वीडियो में आप नोट करना। बाकी घर आ जाइए, उसके बाद अपनी रिसर्च चालू रखिए, रिलैक्स करिए। जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत बोल लिया आज मैं, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें Hyundai Exter जो नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है इसका, वो आएगा। गाड़ी जब आप फाइनल कर लेते हैं शोरूम में, आपने ऑब्वियसली इतना कुछ करने के बाद आप गाड़ी फाइनल कर ही लोगे, या फाइनल कर ही ली होगी आपने। अल्टीमेटली गाड़ी का फाइनेंस नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा आपसे कल, बिकॉज मेरा ऑफिस भी होता है। आप जानते हैं मैं टीचर हूँ पंजाब में, ऑफिस आने के बाद जान नहीं बचती, बट आपके लिए मैं जान बनाने को तैयार हूँ। आप एपिसोड देखिएगा, इस एपिसोड को भी शेयर करिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी, और आप हेल्प लीजिए, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये बात आपको मैं पूरी अपनी जर्नी के थ्रू, Hyundai Exter के थ्रू, जो गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, चाहे आप एक्सपर्ट भी हों गाड़ी के, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, आप उन गलतियों को ना रिपीट करें, और बेस्ट चीज़ लें, चाहे आप 10 लाख की हो चाहे 15 लाख की हो। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा गाड़ी फाइनेंस जो मैंने करवाई Hyundai Exter की, बैंक से या डीलर से, या बैंक से बेस्ट है, डीलर से बेस्ट है, दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। हालांकि नुकसान ज़्यादा है एक साइड पे बट वो आपको बताऊँगा कैसे, और कौन से बैंक से लें, प्राइवेट बैंक से लें, गवर्नमेंट बैंक से लें, फ्लोटिंग इंटरेस्ट पे लें या फिक्स्ड इंटरेस्ट पे लें, रिड्यूसिंग बैलेंस क्या होता है। इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, आपकी हेल्प कर दूंगा इस चीज़ में कि बेस्ट क्या है। ठीक है जी, बाकी ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए किसी चीज़ का। बस हाँ, एक लास्ट देख लेते हैं, कोई चीज़ पॉइंट रहे तो नहीं गया हो। एक बार पॉइंट रह जाते हैं फिर बाद में दिक्कत आती है कोई भी चीज़ में। हाँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2 मिनट का देख लीजिए, कोई पॉइंट तो नहीं रह गया है। रिमेंबर कार देखने गए, ज़्यादा कार टेस्ट टेंशन देख लीजिए, आपके लिए पूरा पेज लेकर आया हूँ ताकि कोई पॉइंट मिसिंग ना हो जाए। वेटिंग पीरियड, जेन्युइन वेटिंग पीरियड है तो आप देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बोले कि 8 महीने में गाड़ी आएगी और आपने बुकिंग कर दी और फंस गया आप उस चक्कर में। बुकिंग करनी ज़रूरी है, बट उतनी नहीं जितनी नॉमिनल अमाउंट बुकिंग का रहता है यार। एक शक नहीं होता है, कितना आपने दे दिया उतना काफ़ी होता है, ज़्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी यहाँ कंपेयर करते रहें फ्रेंड से, रिलेटिव से, और रिसर्च करते रहें। जब तक आप शोरूम में हो या घर पे हो, रिसर्च करते रहिए अपने। तो डीलर बाकी आप देख लीजिए, बुकिंग अमाउंट, बैंक फर्स्ट डील। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गाड़ी की बुकिंग, आप बुकिंग बोल रहा हूँ, बैंक फाइनेंस कैसे करें ताकि आप अच्छी गाड़ी की चाबी आपके पास आ सके, एक अच्छी गाड़ी की चाबी आप अपनी जेब में रख के घूम सके। मिलते हैं, बैंक से फाइनेंस कराया जाए, डीलर से करवाया जाए, दोनों के फायदे नुकसान, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे गाड़ी मिली, मैंने कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ली, टर्म्स एंड कंडीशंस, कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो सारी वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते। तब तक ध्यान रखिए अपना, अपने आसपास सबका। जय माता दी, हर हर महादेव, राम राम, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।